हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नेबुलाइज 5 टाइप के आपको रेस्पुल में आपको यूज बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, कहाँ पे इस्तेमाल। बेसिकली जो हम नेबुलाइजेशन करवाते हैं बच्चों को, बुजुर्गों को, जो पे जिसमें जिस चीज की जरूरत होती है, वहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि आप कौन सा रेस्पुल इस्तेमाल करोगे। जो रेस्प्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं नेबुलाइजेशन में। किस किस कंडीशन में कौन कौन से रेस्प्यूल इस्तेमाल इस्तेमाल होंगे, कंपोजिशन बताऊंगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा, इंडिकेशन कब दिया जाता है, डोज बताऊंगा कितना देना है, साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, दुष्प्रभाव और प्रिकॉशन सावधानियां भी मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है बुडाकोट। बुडाकोट रेस्पुल जो बेसिकली इसके अंदर बुडेसोनोइड जो होता है उपस्थित होता है ड्रग्सोल। ठीक है, बुडेसोनोइड क्या होता है, कंपोजिशन बस बात करता हूँ। बुडेसोनोइड 0.5 mg होता है इसमें और 1 mg पर 2 ml रेस्प्यूल, मतलब प्रति 2 ml का रेस्प्यूल आपको मिलता है। 0.5 mg एक रेस्प्यूल, 1 mg होता है बेसिकली 0.5 mg या 1 mg बेसिकली उपस्थित होता है बुडेसोनोइड में। इसके देखो ये अलग अलग क्वांटिटी में भी हो सकता है। ये बुडाकोट के नाम से आपको मिल रहा है, बुडाकोट रेस्पूल। इसमें जो बात फॉर इनहेलेशन ओनली, प्रिजर्वेटिव फ्री, यानी कि इसमें कोई प्रकार का प्रिजर्वेटिव नहीं है। 0.5 mg में, अब ये 1 mg में भी आपको मिल सकता है मार्केट में। दोनों की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है पेशेंट को कितनी नीड होगी। ठीक है, बुडेसोनोइड नेबुलाइजर है बेसिकली, इस तरह को देखने को मिलता है। इसमें मैं बात करूंगा मैकेनिज्म की कि भैया बुडेसोनोइड देते क्यों है और देने से मरीज में क्या काम करेगा नेबुलाइजेशन के दौरान। तो क्या इट इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है एक प्रकार का, दैट इज रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग इन द एयरवे। अगर किसी व्यक्ति को यह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि श्वसन नलिकाओं की सूजन और सूजन को कम करता है। अगर नलियों में सूजन है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, अगर छाती में जो सूजन आ रही है उसको अंदर इंटरनल स्वेलिंग हो रही है, तो उसमें काम करेगा। इट इज प्रिवेंट रिलीज टू इन्फ्लामेशन केमिकल एंड इंप्रूव द एयर फ्लो, यानी कि यह सूजन पैदा करने वाले रसायनों को रोकता है और फेफड़ों में हवा का प्रवाह सुधारता। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आप जब रेस्पिरेशन करते हो किसी पेशेंट को, इंटरनल स्वेलिंग हो जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, नलिकाओं में, ट्रेकिया में अंदर स्वेलिंग हो रही है, फिर किसी चीज में स्वेलिंग हो रही है, तो उसमें एयर फ्लो ब्लॉक होता है, पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है। उस कंडीशन में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेशन की बात करता हूं मैं, एस्थमा पेशेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेंटेनेंस, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस थेरेपी। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में। ठीक है, इन कंडीशन में अस्थमा हो गया हो कि नियंत्रण में, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकस में किसी प्रकार की एलर्जिक वगैरह हो गई हो तो भी इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिक बात करता हूँ डोजेस की, कितना पेशेंट के अंदर देना होगा नीड, तो 0.5 mg से लेकर 1 mg वंस और ट्वाइस डेली वाइल नेबुलाइजेशन, यानी कि दिन में एक बार या 2 बार, सुबह शाम 2 टाइम भी पेशेंट को दिया जा सकता है पेशेंट की जरूरत के हिसाब से। आमतौर पर 0.5 mg का इसका इस्तेमाल करना है। 1 mg का भी इस्तेमाल किया जाता है दिन में एक बार या 2 बार। साइड इफेक्ट याद रखिएगा, स्टेरॉइड होते हैं तो आपको माइंड में याद रखना भैया, थ्रोट इरिटेशन, गले में इरिटेशन हो सकती है, हॉर्नस, आवाज बैठना, आवाज व्यक्ति की बैठ सकती है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन इन माउथ, मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है नेबुलाइजेशन। प्रिकॉशन सावधानियां क्या रखनी है भैया, रिंस माउथ आफ्टर द ईच और यूज प्रिवेंट इन्फेक्शन। भैया नेबुलाइजेशन करवाया तो क्या करना है हमें, रिंस, मुंह को कुल्ला करवाना। इमीडिएट अगर कुल्ला करेगा तो इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है नेबुलाइजेशन की कंडीशन में। नेक्स्ट जो रेस्प्यूल आता है हमारा डियोलिन के नाम से मिलता है, डियोलिन रेस्पूल। इसमें जो लीवोसाल्बुटामोल प्लस आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड कंपोजिशन उपस्थित होता है। अब इसका क्या यूज है, अभी आपने बुडेसोनोइड तो समझा, पर इसमें लीवोसाल्बुटामोल प्लस आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसके अंदर उपस्थित होता है। कंपोजिशन की मैं बात करता हूं भैया, क्या क्या पाया जाए, तो लीवोसाल्बुटामोल है 0.25 mg होता है। आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है 500 mcg
पर 2.5 ml में उपस्थित होता है, यानी कि प्रति 2.5 ml में 1.25 mg तो लीवोसाल्बुटामोल है और 500 mg बेसिकली आपका आइपराट्रोपियम ब्रोमाइड उपस्थित होता है। सिप्ला के थ्रू ये कंपनी फॉर्म करती है, डिओलिन के नाम से मिलता है, डिओलिन रेस्टफुल फॉर इनहेलेशन ओनली। क्लियर है? अब इसमें डिओलिन के नाम से मिल गया आपको। अब इसमें और चीज समझते हैं हम कि भैया मैकेनिज्म क्या है, जब ये मरीज को दोगे तो कैसे काम करेगा, किन मरीज को दे पाओगे। तो मैं इसमें बात करूं तो लीवोसाल्बुटामोल बेसिकली जो है रिलैक्स एयरवे मसल, आइप्रोट्रोपियम ब्लॉक द वो ब्लॉक करता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, यानी कि जो लीवोसाल्बुटामोल है श्वसन नलिकाओं की मांसपेशियों को ढीला करता है। लीवोसाल्बुटामोल हमको पता है कि लीवोसाल्बुटामोल क्यों देते हैं कि जो एयरवे है वो कंजेस्टेड है, जब लीवोसाल्बुटामोल दिया जाएगा तो वो उसे रिलैक्स कर देगा, और रिलैक्सेशन जिसे सांस लेने में समस्या, क्योंकि एयर उसका कंजेशन है, सिकड़ी हुई है, जैसे ही लीवोसाल्बुटामोल गया तो वो फैल गया, तो मरीज को सांस आसानी से आ और जा रही है। क्लियर है? इसमें आइप्रोट्रोपियम क्या कर रहा है, कुछ तंत्रिका रिसेप्टर को रोकता है, यानी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं हमारे उसको रोकता है ताकि वो केमिकल रिलीज ना करे और ब्रोंकस फिर जो है आपकी फिर से स्क्यूज ना हो, यानी कि जो मसल है एयरवे है वो फिर से ना चिपके। टुगेदर दोनों का साथ में इस्तेमाल होता है, वाइड द एयर पैसेज टू द इजी ब्रीथिंग, यानी दोनों का मिक्स कंपोजिशन जो डिओलिन हम इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज सांस लेने में उसको आसानी रहे। लीवोसाल्बुटामोल कर देगा आपकी सांस नलिकाओं को फैला देगा, सांस आराम से जाएगी आएगी। और जो कोलेरिजेनिक है इसमें आपको जो आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड है ये जो है वो केमिकल को बांधेगा जिससे फिर से वो एयर ना एक्सक्यूज हो। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें एक इंडिकेशन आप देख लो कहाँ का इस्तेमाल होता है। अस्थमा में, सीओपीडी के मरीज में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया हो, एंड सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है मरीज, उसको सांस लेने में समस्या हो रही है, तो तुरंत उसको डिओनिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लीवोसाल्बुटामोल प्लस आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसके अंदर उपस्थित होगा। डोज इसमें जो देना है मरीज को 2.5 ml का पूरा रेस्प्यूल वाइल नेबुलाइज करवाना है पेशेंट को 2 to 3 टाइम डेली, डॉक्टर्स डायरेक्शन ओनली। पहले भी बताया है मेरी वीडियो होती ही मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टाफ्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ताकि वो उसको देख के नॉलेज बढ़ा सके। आम आदमी को हम कभी भी अपनी मर्जी से सलाह नहीं देते दवाई लेने। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। साइड इफेक्ट्स की बात करूंगा, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ड्राई माउथ हो सकता है पेशेंट को, इसके बाद ट्रेमर, हाथ कप सकते हैं पेशेंट के, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, धड़कनें बढ़ सकती है, माइल्ड हेडेक, थोड़ा बहुत सर दर्द भी देखने को मिलेगा पेशेंट में। अगर साइड सबको नहीं होता है, अगर आप बहुत ज्यादा डोज दे रहे हो, गलत तरीके से दे रहे हो या प्रोसीजर गलत कर रहे हो तो पेशेंट को ये सारी दिक्कतें हो सकती है। डोंट बी, प्रिकॉशन याद रखना, डोंट बी एक्साइट प्रिस्क्राइब डोज, यानी कि बहुत ज्यादा डोज नहीं देना है। अवॉइड यूज इन हार्ट डिसीज, दिल के मरीजों में नहीं देना है। पेशेंट विदाउट मेडिकल एडवाइस, स्पेशलिस्ट के बिना आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है। नर्सिंग स्टाफ को ये चीज ध्यान रखना होगी। थर्ड नंबर पे आता है लिवोलिन रेस्पूल, जिसके अंदर बेसिकली लीवोसाल्बुटामोल प्लेन पाया जाएगा, लिवोलिन के नाम से मिलेगा, लीवोसाल्बुटामोल के नाम कंपोजिशन इसके अंदर होगा। बेसिक कंपोजिशन लीवोसाल्बुटामोल 0.63 mg और 1.25 mg पर 2.5 ml, यानी कि 2.5 ml का ये रेस्पूल आता है। 2.5 ml के अंदर 0.63 mg या दोनों क्वांटिटी में मिलता है, 0.63 mg में भी या 1.25 mg में भी लीवोसाल्बुटामोल। लीवोसाल्बुटामोल यहाँ पे देखो, लीवोसाल्बुटामोल कंपोजिशन है, इनहेलेशन सॉल्यूशन है, लिवोलिन के नाम से मिलता है, और ये रेस्पूल जो 0.63 mg में उपस्थित है। बेसिकली लीवोसाल्बुटामोल का मैकेनिज्म सबको पता है, इट एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर ऑफ एयरवे मसल टू रिलैक्स देम इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है। और किसी के मांसपेशियां सुकड़ी हुई है, कहा कि फेफड़ों के अंदर की स्क्यूज हुई है, ब्रोंकोस स्क्यू, सांस लिया नहीं ले पा रहा है पेशेंट, उस कंडीशन में उसको हम कौन सा कंपोजिशन देंगे, हमारा यहाँ पे लीवोसाल्बुटामोल, जो श्वसन नलिकाओं को बीटा 2 रिसेप्टर से बांधती, जिससे वो ढीली हो जाती है, सांस लेने में समस्या नहीं होती है। दिस हेल्प टू ओपन द एयरवे
क्विकली तुरंत ओपन कर देता है ड्यूरिंग द अस्थमेटिक अटैक। किसी पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक आया, आपको लग रहा है अस्थमा के सिम्टम्स है, अस्थमेटिक अटैक के सिम्टम्स है, तो इमीडिएट हम उसको लेवोसाल्बुटामोल यूज करेंगे। इंडिकेशन एक्यूट अस्थमा, अभी अभी तुरंत अस्थमा हुआ है, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसे कम कम सांस आ रही है, सांस लेने में समस्या हो रही है, तो यूज होगा। डोज बेसिकली 0.63 mgp आता है और 0.125 mgp आता है। नेबुलाइजेशन करना है एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे में, या कम दिक्कत हो तो हर 8 घंटे में हम इसको इमीडिएटली रिपीट कर सकते हैं एज नीडेड, जरूरत के हिसाब से। साइड इफेक्ट की बात करूं तो शेकिंग हो सकता है, आपको नर्वनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, रैपिड हार्ट बीट हो सकती है। प्रिकॉशन, क्या सावधानियां रखना है पेशेंट को देते समय? डोंट बी फ्रिक्वेंटली विदाउट डॉक्टर एडवाइस, ओवर डोज भी हमें नहीं करना, ओवरडोज कैन बी रिड्यूस इफेक्टिवनेस, यानी कि बार बार बिना डॉक्टर की सलाह से, कभी रहता है ना, कभी कभी दिया जा रहा है पेशेंट को बिना वजह में, नहीं, ऐसे नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज करना है, उपयोग ना करें। और ज्यादा उपयोग से असर कम हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे तो उससे उसका इफेक्ट भी कम हो सकता है। फोर्थ नंबर पे आती है एट्रोवेंट रेस्प्यूल। एट्रोवेंट रेस्प्यूल के अंदर बेसिकली आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है, प्लेन आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है, मिक्स कंपोजिशन नहीं है। आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है 250 mcg पर 2 ml में उपस्थित होता है, ये इस नाम से मिलता है। इसका मैकेनिज्म ये है कि इट ब्लॉक्ड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन द एयरवे मसल टू रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या हो रहा है, जो आपकी मांसपेशियां फैली हुई है वो बार बार सिकुड़ जा रही है, बार बार सिकुड़ जा रही है, जिससे मरीज को सांस लेने में समस्या हो रही है। तो उस कंडीशन में देखना है कि जो हाइपरट्रोपिया में ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे एयरवेज के अंदर, उसको ब्लॉक कर देता है। उसके ब्लॉकिंग की वजह से हमें बार बार जो मांसपेशियां है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, फैली हुई रहेगी, सांस लेने में आसानी होगी। इट हेल्प टू एयरवे फ्लो मोर फ्रिक्वेंटली, मतलब जल्दी अच्छे से हम लोग सांस ले सकते हैं। इंडिकेशन वही क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी में यूज होगा, मेंटेनेंस थेरेपी के यूज में लॉन्ग टर्म कंट्रोल होगा, ये लंबे समय तक कंट्रोल रहेगा। डोज इसका है बेसिकली एक रेस्पिल आता है पूरा, ये उसके अंदर कंपोजिशन बता दिया 0.25 mg टू नेबुलाइजेशन 2 to 4 टाइम, ये थोड़ा सा कंपोजिशन गलत हुआ, इसको ठीक कीजिएगा। बाकी 2 to 4 टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट की बात करूं तो ड्राई माउथ हो सकता है, थ्रोट इरिटेशन हो सकता है। सावधानी क्या रखना है, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग द नेबुलाइजेशन, वियर द मास्क प्रॉपरली, मास्क ठीक से लगाना है, आंखों में नहीं जाने देना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। एस्थलीन रेस्पूल बहुत फेमस है, एस्थलीन सिप्ला कंपनी बनाती है। बेसिकली एस्थलीन के अंदर साल्ब्यूटामोल, प्लेन साल्ब्यूटामोल होता है, कितना होता है 2.5 mcg पर 2.5 ml का रेस्पूल आता है, 2.5 ml के रेस्पूल में 2.5 mg उपस्थित होता है, साल्ब्यूटामोल है, एस्थलीन के नाम से मिलेगा। मैकेनिज्म की बात करूं तो इट स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर इन द लंग्स, रिलैक्सेशन एयरवे मसल क्विकली, मांसपेशियां सिकुड़ी हुई है, सांस लेने में समस्या हो रही है, उस कंडीशन में बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा कौन, साल्बुटामोल, और उसे रिलैक्स कर देगा। बेसिक फंक्शन है गिव्स इमीडिएट, ये हमें जल्दी से रिलीफ देता है सांस लेने में, विजिंग यानी कि सांस लेने में, और चेस्ट टाइटनेस, छाती की तनाव कम करने। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन, अस्थमा में यूज होगा, ब्रोंकाइटिस होने पर, एक्सेसिव इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, बार बार स्पाज्म आ रहे हो, सांस लेने में कम समस्या हो रही है, ज्यादा समस्या हो रही है, तो इस्तेमाल होगा। डोजेज वही है, 4 to 6 टाइम इस्तेमाल करना है। बेसिकली 2.5 mg का 2.5 एम्पूल मिलाना है आपको, प्रॉपरली इनहेलेशन पेशेंट को करवाना होगा। नेक्स्ट है हमारा साइड इफेक्ट, इसमें ट्रिमर, हेडेक, नर्वनेस और इंक्रीज हार्ट रेट हो सकती है। प्रिकॉशन, डोंट मिक्स विथ अदर ड्रग, याद रखना दूसरी दवाइयों के साथ मिक्स नहीं करना है अनलेस एडवाइस के बिना। पता लगे 3-4 रेस्पुल फोड़े मिलाए और दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। रेस्पुल्स को अलग अलग जो जो बनाया गया है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज किया जाएगा। अब 2 मिनट आप मेरी बात सुनिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या हमारी एक बुक चाहिए जिसमें हम सिखाते हैं मेडिकल डिसीज ट्रीटमेंट, बीमारियों, इलाज और बेसिक हॉस्पिटल नॉलेज के बारे में, तो प्ले स्टोर से इंडियन मेडिकल लेक्चर अभी आप डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा हमारा, 950 की प्राइस है।
पूरा मेडिकल के बारे में सिखाया जाता है, ए टू जेड डिटेल हम लोग आपको डिटेल से इसमें देते हैं। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे, हाई सेंड करोगे, हम आपको लिंक भिजवा देंगे, टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, या फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये कोर्स अभी आप परचेस करो, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, सारी डिटेल्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।